Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students and parents of class 5. It's time to study the science. Today we are going to start the new chapter, our environment. जैसा कि हमें पता है कि पिछला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज रीडिंग आवर इन्वायरमेंट की। तो इसको आप अच्छे तरीके से जो है वो उसको सुनिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे बन जाएं कि बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप खुद ही सॉल्व कर सकें। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव इज़ आवर इन्वायरमेंट। वो जगह जो हमारे इर्द गिर्द है, जहाँ पे हम रहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा माहौल। ह्यूमन बींग्स हैव मेड द सेवरल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड्स। हम जो इंसान हैं उन्होंने अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारी तब्दीलियाँ ऐसी कर ली हैं जिसके थ्रू उनको जो है वो अपने फ़ायदे मिल सकते हैं। द हार्मफुल चेंजेस ब्रॉट इन द इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड पोल्यूशन। उन्होंने चेंजेस तो कर लिए हैं अपने माहौल में अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे हमारे माहौल में क्या मसले हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो एक्टिविटीज़ जो कि हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह हैं और कर भी हम ही रहे हैं, इस सब को हम पोल्यूशन कहेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की जो है 4 इकसाम हैं, नीचे दी गई हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। नंबर 1, एयर पोल्यूशन इज़ कास्ड बाय इंडस्ट्रीज़ एंड व्हीकल्स। इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके जो धुएँ वगैरह से, और व्हीकल्स जिनके जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके धुएँ वगैरह से जो हमारे माहौल में गंदगी फैल रही है, इसको हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। नंबर 2 है वाटर पोल्यूशन इज़ कास्ड बाय द रिलीज़ ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज़। कि हम अपने घरों में जो पानी इस्तेमाल करते हैं या जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनका जो गंद होता है वो सारा हम पानी के अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी जो गंदा पानी होता है उसको भी वो डायरेक्ट पानी के अंदर बहा देते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो नदी नाले हैं ये आपस में मिले हुए होते हैं किसी न किसी पॉइंट पर जाकर, तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं कि बहुत ही गंदा पानी जो है वो बाद में इकट्ठा हो जाता है दरियाओं में। और हमें पता है कि हम दरियाओं का ही पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसी वजह से जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3, लैंड पोल्यूशन इज़ कास्ड बाय द डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट्स लाइक द पॉलीथीन बैग्स एंड ग्लास बॉटल्स इन द सॉइल। लैंड पोल्यूशन किस तरह से होती है कि हम जो है वो बहुत बड़े बड़े ढेर लगा दें कूड़ा करकट के ज़मीन पर, और ये तो आपने देखा ही होगा, बड़ी कॉमन सी बात है, जिसके अंदर जो शॉपिंग बैग्स हैं, बॉटल्स वगैरह हैं, सारी आ जाती हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है कि लैंड पोल्यूशन बन रही है। नंबर 4 इज़ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कास्ड बाय द लाउड नॉइस ऑफ मशीन्स एंड व्हीकल्स। मशीनों के बहुत ज़्यादा शोर और गाड़ियों के शोर की वजह से जो पोल्यूशन है वो नॉइज़ पोल्यूशन है। जो लोग गलियों वगैरह में रहते हैं वो तो काफ़ी सुकून के माहौल में रहते हैं, लेकिन जो लोग रोड्स पर रहते हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बड़े रोड्स के इर्द गिर्द जो घर हैं यूजुअली वो लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना ट्रैफिक का शोर होता है और कितनी ज़्यादा जो है वो उसकी वजह से उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है, चिड़चिड़ापन होता है और थकावट जो है वो होती है। तो हम लोग तो मतलब जो नॉर्मल या इस तरह के इजी एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पे हैवी ट्रैफिक्स वगैरह नहीं होती, वो लोग इस चीज़ को मजाक समझ रहे होंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन पता नहीं शायद मजाक है। लेकिन इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आपके घर में 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाएं और वो बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दें तो ये भी एक नॉइज़ पोल्यूशन ही है, ठीक है ना। ये इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करती है और इसके भी बहुत सारे नुकसानात हैं। एक्टिविटी टाइम बहुत ही ईजी सी एक्टिविटी है, आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पोल्यूशन। नीचे मैंने लिख भी दिया है। अब आपका जो काम है वो ये है कि आप इसको गौर से देखिए इन पिक्चर्स को कि इनमें क्या क्या जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। A greenhouse is a house made of glass that is used for growing plants in winter. ग्रीन हाउस जो है वो एक ग्लास का यानी शीशे का बना हुआ घर है जो कि सर्दियों में पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
द ग्लास वॉल्स ऑफ द ग्रीन हाउस अलाउज द सनलाइट टू एंटर बट डू नॉट अलाउ द हीट टू escape। अब सर्दियों में बहुत शदीद वाली सर्दी होती है और जैसा कि हमें पता है कि फिर सर्दियों में वो पौधे नहीं उग सकते जो कि गर्मियों में उगते हैं। तो इसी वजह से हम जो है वो ग्रीन हाउस यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर तो जो है वो सनलाइट जा सकती है लेकिन उससे बाहर नहीं आ सकती। इस वजह से जो ग्रीन हाउस का अंदर का दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। This way greenhouse that is why the greenhouse traps the heat and makes the inside environment warm। इसी वजह से जो है वो अंदर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। आप ये जो ग्रीन हाउस वगैरह हैं ये आप इजीली किसी भी नर्सरी में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन हाउस के अंदर उगाए जाते हैं। और यही वजह है कि हमें सर्दियों में भी वो वाले फल और सब्जियाँ मिल जाती हैं इजीली जो कि गर्मियों में उगती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस की वजह से हम जो है वो इजीली सर्दियों में अब गर्मियों वाली चीज़ें उगा सकते हैं। सिमिलरली व्हेन द सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, इसी तरीके से जब जो सनलाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है, सम ऑफ हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड, कुछ हीट जो है वो अंदर ही रह जाती है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ओजोन एंड मीथेन दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग हीट। ये जो सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ओजोन और मीथेन, ये चार जो चीज़ें हैं, गैसेस हैं, ये क्या कर सकती हैं, अंदर आने वाली हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल के अंदर आने वाली हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और सच गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, और इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर ग्रीन जो सनलाइट है उसको ट्रैप कर लेती हैं और फिर बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। आपने देखा होगा कि सर्दियाँ जो है वो कम होती जा रही हैं, गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, इनका अरसा भी लंबा होता जा रहा है और डे बाय डे जो टेम्परेचर है वो भी जो है सर्दियों में गर्मियों में शदीद होता है। तो इसकी वजह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ही है। और ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमने जो है वो आर्टिफिशियली नर्सरीज़ में पौधे उगाने के लिए बनाया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़मीन पे ये ऑटोमेटिकली एक नेचुरल तरीके से काम कर रहा है। अब इसके जो है वो क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदा तो हमें समझ में आ गया है कि पौधे उगाए जा सकते हैं, लेकिन नुकसान देखिएगा। These gases do not allow the heat to escape into the space, thereby warming the atmosphere। This is called greenhouse effect। कि ये क्या करती हैं कि ये गैसेस अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट को और फिर बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ वुड बी वेरी कोल्ड प्लेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अगर तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बिल्कुल भी ना होता ज़मीन पर, तो फिर क्या होना था कि बहुत शदीद वाली ठंड जो है वो यहाँ पे होनी थी, वो भी जो है वो जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए नुकसानदेह है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ like burning of fossil fuels, deforestation and use of chlorofluorocarbons in the air conditioners and refrigerators are increasing the concentration of the greenhouse gases in the atmosphere, leading a global warming। अब वो कहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो चलो इसका एक फ़ायदा तो हुआ, लेकिन अब देखिएगा कि जैसे कि हम बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, हम जो पेट्रोलियम और जो कोयले हैं इनको जलाने की वजह से या फिर जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब हम इनको जलाते हैं तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। डिफॉरेस्टेशन इसका मतलब है दरख्त काट देना, और फिर हम ऊपर से दरख्त भी काटते जा रहे हैं। एंड द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक गैस है जो कि परफ्यूम बॉटल्स में यूज़ होती है। आपने देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से परफ्यूम जो है वो एक शावर की फॉर्म में बाहर आती है, तो एक्चुअली उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो भरी हुई होती है, जिसकी वजह से वो गैस फॉर्म में बाहर आती है। तो इन एयर कंडीशनर के अंदर भी जो है वो ये गैसेस होती हैं, एंड द रेफ्रिजरेटर्स, और रेफ्रिजरेटर के अंदर भी होती हैं, आर इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये क्या कर रही हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी मिकदार को बढ़ा रही हैं इन द एटमॉस्फेयर, लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये वो देखते हैं। मोर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट। जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हैं होंगी उतनी ही ज़्यादा हीट अपने अंदर जो है वो अब्जॉर्ब कर सकेंगी। दिस हैज़ लेट द स्टडी राइज इन द अर्थ टेम्परेचर, जो जिसकी वजह से जो है बड़ी तेज़ी से हमारी ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। इफ़ेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, अब इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं? ग्लोबल वार्मिंग काजेज़ द चेंजेस इन क्लाइमेट ऑन द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे
मौसम में तब्दीली का बायस बन रही है। एंड द क्लाइमेट चेंजेस आर लीडिंग टू द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स। और जाहिर सी बात है जब हीट ज़्यादा होगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो इतने ही ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलेंगे। राइज इन द सी लेवल्स एंड द फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरियाज़। अब इससे क्या होता है कि जैसे ही ग्लेशियर्स पिघलेंगे वो पानी बनेगा और वो पानी पहले नशेबी इलाकों में जाएगा, वहाँ पे भी जो है वो सैलाब का बायस बनेगा और तबाही का बायस बनेगा। इसके साथ ही जब वो समंदर तक पहुँचेगा तो सी लेवल भी जो है वो राइज़ कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो समंदर का हुजम ज़्यादा हो जाएगा। जो ज़्यादा करीबी मकान हैं वो हो भी सकता है कि समंदर वगैरह की जद में आ जाएं। There may be drastic changes due to the global warming in the climate of the place, leading to the extinction of some plants and animals in the long run. इसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतने ज़्यादा हमारे जो है वो मौसम में तब्दीली आ रही है कि यूँ समझे कि जो बहुत ठंडे एरियाज़ में रहने वाले जानवर हैं वो मरते जा रहे हैं। ठीक है ना। और ऐसे एनिमल जो कि शदीद गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो भी मर जाते हैं, और ये भी इसका जो है वो एक नुकसान है। मेजर्स टू चेक द ग्लोबल वार्मिंग। टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी शुड रिड्यूस द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें इन ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार को कम करना होगा। अब ये मिकदार हम कैसे कम कर सकते हैं, देखते हैं। नंबर 1, रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स लाइक द कोल एंड पेट्रोलियम। जो फॉसल फ्यूल्स को जलाने का अमल है उसको कम कीजिए। यूज़ इलेक्ट्रिसिटी वाइसली। जो बिजली है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग। कि आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, यानी कि एक ही गाड़ी में बहुत सारे बंदे हों ताकि जो गैसेस हैं वो कम जो है वो निकलें गाड़ियों में से। ज़ाहिर सी बात है हर बंदा अपनी गाड़ी पे पर्सनली जाएगा तो उसकी वजह से जो है वो गैसेस भी ज़्यादा ही होंगी। एंड कार पूलिंग, यानी कि खींची जाने वाली गाड़ियाँ जिनके अंदर पेट्रोल वगैरह यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट, रिड्यूस रीयूज़ एंड रीसाइकल वेस्ट। वो कहता है रिड्यूस यानी कम करें, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करें, एंड रीसाइकल दोबारा बनाकर इस्तेमाल करें। जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको इन 3 टेक्निक से दोबारा यूज़ में ला के हम क्या कर सकते हैं, जो है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस को इनको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाइए। स्विच टू क्लीन द एनर्जी सोर्सेस लाइक द सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप सोलर एनर्जी यानी सूरज से हासिल होने वाली जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल कीजिए, या फिर हवा से हासिल होने वाली, बजाय ये कि आप फॉसल फ्यूल्स को जला के यूज़ करें। लेट्स गो ग्रीन। यूज़ अ बाईसाइकिल और वॉक फॉर गोइंग टू नियर बाई प्लेसेस। दिस वे यू कैन रिड्यूस द पोल्यूशन टू एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप जो है वो बाईसाइकिल के थ्रू सफ़र करेंगे या फिर पैदल वॉक करके करेंगे तो इससे जो है वो बहुत कम मिकदार में पेट्रोलियम्स वगैरह यूज़ होंगे, तो इससे भी क्या होगा, हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल पहले की तरह ही रीडिंग को 2 से 3 मरतबा ज़रूर सुनिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से बन जाएं और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा समर वेकेशन होमवर्क के बारे में भी आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम विद द नेक्स्ट टास्क। अल्लाह हाफिज़।